सरदार जब यहाँ पे बैठे हैं, अध्यक्ष जब बैठे हैं, तो तुम सबको परेशान होने की आवश्यकता थोड़ी ना है। ठाकुर जी कदम के वृक्ष पर चढ़ते हैं और छलांग लगा देते हैं यमुना जी में। जैसे ही ग्वाल बाल इस दृश्य को देखते हैं डर जाते हैं, दौड़ करके ब्रजमंडल में आते हैं, मैया यशोदा के भवन में पहुंचते हैं, कहते हैं मैया लाला यमुना जी में गिर गए हो। जैसे ही गिरने की बात को मैया यशोदा ब्रज की गोपियां सुनती हैं महाराज, सब की सब दौड़ पड़ती हैं किस प्रकार से ठाकुर जी के दर्शन हो जाए। अबाल वृद्ध वनिता सर्वेक पशुवृत्तया निर्जग मुर्गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। एक ही लालसा है किस प्रकार से ठाकुर जी के दर्शन हो जाए। अबाल वृद्ध वनिता पशुवृत्तया, आज इस प्रकार से आ रही है गोपियां मानो जैसे पशु भागते हुए चले जा रहे हैं, इसी प्रकार से कहीं गिरती हैं, कहीं उठती हैं, दौड़ते हुए आ रही है। एक ही लालसा है ठाकुर जी के दर्शन हो जाए। सभी ब्रजवासी यमुना जी के तट पर आकर के रोने लगते हैं, ठाकुर जी के दर्शन की प्रार्थना करने लगते हैं। इधर ठाकुर जी काली दह में पहुंचते हैं। कालिया नाग विश्राम कर रहा था, सो रहा था। नाग पत्नियां कहती हैं ठाकुर जी को देख करके कि अरे लाला तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारे मुख कमल को देख करके हम सब बावरे हो गए हैं लाला, तो शीघ्र ही यहाँ से चला जा। यहाँ क्यों आया है? ठाकुर जी कहते हैं मैं अपनी गेंद को लेने के लिए आया हूँ, यहाँ मेरी गेंद आई है। नाग पत्नियां कहती हैं लाला तो यहाँ से चला जा, मेरे पति अभी सो रहे हैं, यदि वो उठ गए तो तुम्हारे प्राण के लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम हमारे पति का शिकार बनो, चले जाओ यहाँ से। ठाकुर जी कहते हैं मैया अपने पति को उठाओ, हम उन्हीं से मिलने के लिए यहाँ आए हैं, गेंद तो एक बहाना है।
पत्नियां ठाकुर जी की शरण में आती हैं, प्रभु आपने अभी मुझे माँ कहा है ना, तो क्या आप ये चाहते हो कि आपकी माँ की मांग के सिंदूर उजड़ जाए? प्रभु आप मेरे पति के प्राण मुझे दान में दीजिए। ठाकुर जी को नाग पत्नियों के ऊपर दया आ जाती है, कालिया नाग को छोड़ देते हैं। जैसे ही फन से नीचे उतरते हैं महाराज, वैसे ही कालिया नाग पुनः फुफकार मार करके ठाकुर जी के ऊपर प्रहार करने लगता है। नाग पत्नियां कहती हैं महाराज शांत हो जाओ, इतनी मेहनत के बाद तो ये माने हैं, यदि कहीं फिर से नृत्य करना प्रारंभ कर दिए तो हमारे प्राण के लेने के देने पड़ जाएंगे। कालिया नाग कहता है हम शांत क्यों हो जाए, हमारी गलती क्या है? ठाकुर जी कहते हैं महाराज संपूर्ण यमुना जल को विषाक्त करके रख दिए हो और पूछ रहे हो हमारी गलती क्या है? कालिया नाग कहता है प्रभु जब से आए हो हमसे युद्ध ही कर रहे हो, कभी हमें सफाई देने का मौका दिए, अवसर प्रदान किए। ठाकुर जी कहते हैं चलो बताओ क्या बोलना चाहते हो? कालिया नाग कहता है प्रभु बताओ इस संसार को किसने बनाया? ठाकुर जी कहते हैं मैंने। इस संसार में हम सर्पों को किसने बनाया? ठाकुर जी कहते हैं मैंने बनाया। ठीक है महाराज, हम सर्पों के अंदर विष किसने दिया? मैंने दिया। ठीक है, हम सर्पों को क्रोधी किसने बनाया? ठाकुर जी कहते हैं मैंने बनाया। अरे महाराज जब सब कुछ आपने ही बनाया है तो इसमें मेरी क्या गलती? हम क्या करें, हमारा तो कार्य ही यही है ना। ठाकुर जी कहते हैं बनाया सब चीज मैंने ही है, किंतु तुम्हें रहने के लिए तुम्हारे स्थान को भी तो बनाया है। ठाकुर जी रमणक द्वीप बनाए हैं। ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारे रहने के लिए स्थान को भी तो बनाया है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ रमणक द्वीप में रहो। कालिया नाग कहता है प्रभु हम वहीं रहते थे, पर जो आपके वाहन है ना गरुड़ देव, वे हमें वहां पर रहने नहीं देते, हम सर्पों को आकर के वो खा जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि अब तुम जाओ रमणक द्वीप के लिए, अब गरुड़ देव आपको देखेंगे तो दूर से ही वे आपको प्रणाम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके फन पर हमारे चरण चिन्ह बन गए हैं। अब तुम्हें गरुड़ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कालिया नाग प्रसन्न हो जाता है, रमणक द्वीप के लिए अपनी पत्नियों के साथ में जाने लगता है। ठाकुर जी कहते हैं कहाँ जा रहे हो? कालिया नाग कहते हैं प्रभु अभी आपने ही तो कहा रमणक द्वीप को जाओ, तो रमणक द्वीप के लिए जा रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं अरे इस यमुना जी से हमें भी बाहर
से बाहर आते हैं, ग्वाल बाल गैया मैया सबके सब प्रसन्न हो जाते हैं। आज महाराज यमुना जी से कालिया नाग को ठाकुर जी निकालते हैं और कालिया नाग रमणक द्वीप के लिए प्रस्थान कर जाता है। समय बीतता है। एक दिन गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही थी। आज गोपियां व्रत कर रही हैं, कात्यायनी माता का व्रत कर रही हैं। और ये ऐसा व्रत है जो भी कन्या इस व्रत को करती है, जो मंत्र गोपियां जप रही हैं उस मंत्र को जपती है, तो किसी कन्या का यदि विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, तो उस कन्या का मंत्र के प्रभाव से शीघ्र ही विवाह हो जाता है। गोपियां व्रत कर रही हैं, मंत्र जप रही हैं। कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुति नमः। गोपियां ठाकुर जी को अपने पति के रूप में मां कात्यायनी जी से मांग रही हैं। गोपियां सभी व्रत को अच्छे से पूर्ण करती हैं, मंत्र का भी जप करती हैं, पर एक अपराध कर रही हैं। कौन सा? यमुना जी में जब वो स्नान कर रही हैं तो नग्न होकर के। और हमारे शास्त्रों का कहना है कि हमें नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, इसे वरुण देव का अपमान होता है। ठाकुर जी गोपियों के वस्त्र का हरण करते हैं। आज जिस समय ठाकुर जी गोपियों के वस्त्र का हरण कर रहे हैं तो ठाकुर जी की आयु केवल 7 वर्ष की है, केवल 7 वर्ष की है। ठाकुर जी ने वस्त्र का हरण क्यों किया? ये वस्त्र क्या है? तो कहते हैं जब तक हमारे पास वस्त्र नहीं होगा तब तक हम इस संसार में नहीं आ सकते। ये सांसारिक वासना है। आज गोपियां ठाकुर जी से कह रही हैं, प्रभु आप हमारे वस्त्र को लौटा दीजिए। ठाकुर जी कहते हैं देखो अपना वस्त्र चाहिए तो आओ यहाँ से लेकर के जाओ, मैं नहीं आके दूंगा। गोपियां कहती हैं प्रभु आप मत दो, पर जहां रखा था वहां तो रख दो, यहाँ से उठा करके क्यों ले गए? ठाकुर जी कहते हैं गोपियों तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो मुझे पता है, क्योंकि तुमने वस्त्र नहीं धारण किया। ठाकुर जी समझाते हैं गोपियों हमें वस्त्र धारण करके ही स्नान करना चाहिए। तुम लोगों ने अब गलती की है तो उसकी सजा को भुगतो। गोपियां ठाकुर जी के चरणों में गिर जाती हैं, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। आज के बाद ऐसी भूल नहीं होगी, पर आज हमारे वस्त्रों को दे दीजिए। ठाकुर जी कहते हैं हम वस्त्र को देंगे तो सही, पर हमारी शर्त है पहले वचन दो, आज के बाद कभी भी नग्न स्नान नहीं करोगी। गोपियां कहती हैं प्रभु हम आपको वचन देते हैं हम नग्न स्नान नहीं करेंगे। ठाकुर जी वस्त्र को देते हैं, गोपियां वस्त्र धारण करती हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी गोपियों को समझाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब महाराज एक दिन ब्रजमंडल में बाबा नंद के भवन में अनेकों प्रकार के पकवान बनाए जा रहे थे। ठाकुर जी नंद भवन की रसोई में पहुंचते हैं, जब देखते हैं मैया अनेक प्रकार के पकवान बना रही हैं, तब ठाकुर जी मैया यशोदा से कहते हैं मैया निक हमें भी कुछ चखने को दीजिए। अभी हम सबके बीच में ठाकुर जी गोवर्धन पर्वत को धारण करेंगे। हम लोग ठाकुर जी की कुछ ही क्षण में दिव्य झांकी का दर्शन करेंगे। ठाकुर जी कहते हैं कि मैया मुझे भी थोड़ा कुछ चखने को दीजिए, बड़े अच्छे अच्छे पकवान बना रहे हो। मैया कहती है लाला देख जय जय है जाएगी उसके बाद चखने को दूंगी। ठाकुर जी कहते हैं मैया जय जय कौन सी बलाई है? मैया कहती है लाला देख मेरा ध्यान
कहते हैं लाला, ये जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं, ये प्रत्येक वर्ष देवराज इंद्र की पूजन करती हैं। देवराज इंद्र का जब वे पूजन करते हैं तो पूजन के फलस्वरूप देवराज इंद्र वर्षा कराते हैं, जिसके फलस्वरूप हरी हरी घास होती है। उस घास को गैया मैया खा करके हमें दुग्ध देती हैं। ठाकुर जी कहते हैं इसका मतलब बाबा, कुछ लोग पूजन करें और कुछ लोग ना करें, तो क्या आधी लोगों के ही खेतों में देवराज इंद्र वर्षा कराएंगे? बाबा कहते हैं लाला समझ नहीं आ रहा, क्या कहना चाहता है तू? ठाकुर जी कहते हैं देखिए बाबा, सभी लोग अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सब लोग अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। देवताओं का कार्य है वर्षा कराना, देवराज इंद्र का जो कार्य है वो अपने कार्य को तो करेंगे ही करेंगे ना, फिर हम पूजन करें या ना करें। अब देवताओं को जो कार्य सौंपा गया है उनका तो ये कर्तव्य है कि वो उस कार्य को करते रहें। बाबा कहते हैं लाला, तो हम लोग पूजन किसका करें? ठाकुर जी कहते हैं हमारे सबसे सच्चे भगवान, इस कलयुग के सबसे सच्चे भगवान गिरिराज गोवर्धन जी हैं। हमें उन्हीं का पूजन करना चाहिए। वे हमारी हर एक स्थिति से रक्षा करते हैं, हमें उन्हीं का पूजन करना चाहिए। आज ठाकुर जी छोटे से हैं, 7 वर्ष के हैं, पर ठाकुर जी की बात को ब्रजवासी मान करके गिरिराज गोवर्धन जी का पूजन करने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं लाला, थोड़ा मुझे बताओ कि गिरिराज गोवर्धन जी के पूजन में क्या क्या सामग्री लगती है। जब तुम्हें ये पता है कि वे सच्चे भगवान हैं तो ये भी पता होगा क्या क्या सामग्री लगती है। ठाकुर जी कहते हैं बिल्कुल पता है, हमारे गिरिराज बाबा जी के पूजन में कुछ विशेष नहीं लगता, बस उनके पूजन में थोड़ा खाने पीने का विशेष ध्यान दिया जाता है। फिर क्या था, जितने भी ब्रजवासी थे महाराज, सबके सब 56 भोग बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। आज ब्रजवासी 56 भोग को बनाते हैं, गिरिराज गोवर्धन जी की शरण में पहुंचते हैं। जैसे ही गिरिराज गोवर्धन जी की शरण में पहुंचते हैं तो सर्वप्रथम गिरिराज गोवर्धन जी को स्नान कराते हैं। ब्रजवासी हजारों बाल्टी पानी ला करके गिरिराज गोवर्धन जी के ऊपर डाल दिए, पर गिरिराज गोवर्धन जी की मूंछ तक गीली नहीं हुई महाराज। ब्रजवासी थक गए, कमर पे हाथ रख करके ठाकुर जी के पास में आते हैं, लाला नेक जल की व्यवस्था थोड़ा पास में हो जाए, तब गिरिराज गोवर्धन जी को स्नान कराने में आनंद आ जाए। ठाकुर जी कहते हैं ब्रजवासियों, अपने अपने नेत्रों को बंद करो, गिरिराज गोवर्धन जी से प्रार्थना करो, वे जल की व्यवस्था यहाँ पास में करा देंगे। ब्रजवासी नेत्रों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसी समय भगवान वहां पर मानसी गंगा जी को याद करते हैं। गंगा जी आकर के प्रकट हो जाती है, नाम पड़ता है मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा मैया की। आज भी हमारे ब्रजमंडल में मानसी गंगा जी विराजमान है। गोवर्धन जी के पास में मानसी गंगा जी आती हैं। अब गिरिराज गोवर्धन जी को ब्रजवासी बड़े ही आनंद के साथ स्नान करा रहे हैं। स्नान कराते हैं, ब्राह्मण आते हैं, षोडशोपचार के द्वारा गिरिराज गोवर्धन जी का पूजन कराते हैं, भोग लगाया जाता है। ब्रजवासी पुनः ठाकुर जी के पास में आते हैं, लाला ये जो तुम्हारे गिरिराज गोवर्धन जी हैं ये 7 कोस के हैं, छोटे मोटे नहीं है, 7 कोस के हैं। इतना बड़ा पर्दा कहाँ से लाए, इन्हें भोग कैसे लगेगा? ठाकुर जी कहते हैं देखो, तुम सभी अपने नेत्रों को बंद करो, बाबा को भाव से भोग लगा दो। बाबा जी बिना पर्दा
के ही प्रसाद को पालेंगे। अब महाराज जितने भी ब्रजवासी थे सबके सब नेत्र बंद करते हैं और भगवान अपना दो रूप बनाते हैं और एक रूप को ले जाकर के गिरिराज गोवर्धन जी पर विराजमान कर देते हैं। बोलिए गिरिराज गोवर्धन भगवान की। भोग लगाना प्रारंभ करते हैं। मधुमंगल ठाकुर जी के कान के पास में आकर कहता है, लाला ये जो गिरिराज गोवर्धन जी हैं, ये जो बाबा जी हैं, कितने दिन से भूखे हैं। अरे जितना भी प्रसाद हमारी मैया ने बनाया है ये सब के सब खाते चले जा रहे हैं। अरे हम सबके लिए भी थोड़ा बहुत प्रसादी छोड़ेंगे कि नहीं। ठाकुर जी कहते हैं तुम सभी अपने नेत्रों को बंद करो और इनसे प्रार्थना करो, ये अवश्य हम सबको प्रसादी प्रदान करेंगे। सभी लोग नेत्र बंद करते हैं। गिरिराज गोवर्धन जी भोग लगाते हैं। जो कुछ भी बचता है ब्रजवासियों को प्रसाद के स्वरूप में प्रदान कर देते हैं। बड़ा ही दिव्य पूजन करते हैं। ब्रजवासी ठाकुर जी के पास में आते हैं और कहते हैं, लाला कोई कमी तो नहीं रह गई? अगर कोई कमी हो तो बता दो, हम अभी वो भी करेंगे। ठाकुर जी कहते हैं कोई कमी तो नहीं रह गई, बस गिरिराज गोवर्धन जी की एक परिक्रमा और लगा ले सो ये पूजा सफल हो जाएगी। ब्रजवासी कहते हैं, लाला अब तो हम गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा अवश्य करेंगे। अरे देवराज इंद्र की हम लोग इतने दिन से पूजन करते आ रहे हैं, सारी दाढ़ी सफेद हो गई, किंतु आज तक दाढ़ी के हम सबन को दर्शन ना दियो। किंतु आज पहली बार ही गिरिराज गोवर्धन जी का हम सबने पूजन किया और पहली बार ही गिरिराज गोवर्धन जी हम सबको दर्शन दे दिए। अब तो हम लोग अवश्य परिक्रमा करेंगे। आइए महाराज हम लोग भी गिरिराज गोवर्धन जी का दर्शन करते हैं। सभी ब्रजवासी परिक्रमा करना प्रारंभ कर देते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
उसकी ईश्वरी परमेश्वर